नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बिंदु राजपूत। आप देख रहे हैं जनता वॉइस। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद जो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी है, उनके प्रतिनिधि दीपक जैन जी हमारे साथ मौजूद है। आज दीपक जैन जी से हम बात करेंगे एमसीडी इलेक्शंस को लेकर और साथ ही आज वुमेन्स डे बनाया जा रहा है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एमसीडी इलेक्शंस आने वाले, तो अभी उसको लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही है आपकी? देखिए, एमसीडी इलेक्शन अप्रैल 2022 के अंदर दिल्ली के अंदर होंगे। अभी आपने पता है, पूरी दिल्ली को पता है, पूरे देश को पता है, दिल्ली के अंदर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में भाजपा को 0 सीटें मिली थी और 1 सीट पर जमानत भी जब्त हुई थी। 105 वोट मिले थे भाजपा को। एमसीडी का मतलब वैसे देखा जाए, अगर एक लीगल और फॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। लेकिन भाजपा ने 15 साल के अंदर एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। मैं वार्ड 51 पालम विधानसभा के अंदर आता है, मधु विहार, यहाँ की बात करूँ। इसके बाद मैं शालीमार बाग के अंदर जाना चाहूँगा। यहाँ के बाद यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एमसीडी के अफसरों की तानाशाही चल रही है। आप काले रोड पर चले जाओ, हर अफसर मंत्री लेकर गलत काम करवाते हैं, इंकरेजमेंट करवाते हैं। मार्केट के अंदर जिन व्यापारियों का कोई बेचारा कसूर नहीं है, जो सिर्फ भाजपा के एंटी वोट करते हैं या पार्षद के एंटी वोट करते हैं, पार्षद के थोड़े एंटी हैं, उनके हर पहले महीने दूसरे महीने में चालान काट देते हैं। 600 700 रुपये उनको चालान भरने पड़ते हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा, अगर अब की बार आपका चालान काटे कोई तो हमारे संपर्क करें, हम उनको वकील भी देंगे, कोर्ट में उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर एमसीडी को एक दिल्ली की सबसे ईमानदार सरकार बना के दिखाएगी और भाजपा को 272 में 0 मिलेगी। भाजपा को वोट देने का कोई फायदा नहीं किसी प्रकार का, और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो सर, अभी क्या आपको लगता है कि जिस तरह से स्थिति चल रही है एमसीडी इलेक्शंस को लेकर, बीजेपी की तरफ अभी कोई सीटें नहीं मिल पाई है और आम आदमी पार्टी अभी 4 सीटें जीती है, तो उसमें क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या जनता पूरा विश्वास दिखा पाएगी इस तरह? देखिए, आम आदमी पार्टी को बने हुए 7 साल हुए हैं। 8वें साल में आम आदमी पार्टी चल रही है। 7 साल के अंदर एमसीडी दिल्ली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 3 बार सरकार बनाई है। 2013 में 49 डे की सरकार बनाई, फिर कांग्रेस के साथ उसमें गठबंधन था, अनकंडीशनल सपोर्ट थी, लेकिन कांग्रेस ने उस बिल को पास नहीं होने दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद दिल्ली की जनता ने वो 49 दिन का काम देखा। उस काम को देखते हुए दिल्ली की जनता ने 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी और वो 5 साल सरकार चली। उस 5 साल में दोबारा फिर वो 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के अंदर बोला, भाई मैं आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, अगर मैंने काम किया है तो वोट दे देना, अगर आपको लगता है आपके बेटे ने काम नहीं किया तो वोट मत देना। मैंने तो अपने 28 साल की उम्र में कोई नेता ऐसा नहीं देखा कि वो काम के दम पर वोट मांगता हो, जो कहता हो काम किया तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। मैंने देखा है हिंदू के नाम पे वोट दे दो, मुसलमान के नाम पे वोट दे दो, मराठों के नाम पे वोट दे दो, नॉन मराठा के नाम पे वोट दे दो, राम के नाम पे वोट दे दो, अल्लाह के नाम पे वोट दे दो। ये तो मैंने भाजपा को करते हुए देखा है। कांग्रेस भी यही राजनीति करती आई है, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को काम के नाम पे वोट मांगते हुए देखा है। दिल्ली की जनता ने अब उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री जी के कार्य पे वोट दिया है, चाहे वो दिल्ली के स्कूल हो, चाहे वो कोरोना काल में काम किया गया वो कार्य हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। आज इलेक्ट्रिसिटी हिंदुस्तान में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली के अंदर है, जबकि दिल्ली खुद इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाती। यही और उन्हीं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से हम बिजली ले रहे हैं जो पहले शीला दीक्षित के राज में होती थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले घोटाला होता था। शीला दीक्षित जी 32,000 करोड़ में सरकार छोड़ के गई थी, आज 62,000 करोड़ में सरकार बना रखी है। दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो कैग की रिपोर्ट कहती है प्रॉफिट में चल रही है, बाकी सारे देश की सरकारें नुकसान में चल रही हैं। सर, अगर बात करें यहाँ पर, आपने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो काम के नाम पर वोट लेती है, वो ऐसे नहीं कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं। तो सर एक बात है, जैसे आज वुमेन्स डे मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो क्या महिलाओं के लिए अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या इतनी मतलब कि सिक्योरिटी दी गई है कि हमारी अभी जो महिलाएं हैं, अभी आपने देखा होगा सर, आयशा नाम की जो लड़की थी उसका केस देखा होगा, तो सर उसमें अभी भी महिलाओं को क्या हमारे देश में वो सम्मान, वो चीज़ मिल रही
रही है जिसकी वो पूरी हकदार है? देखिए, महिला हमारी जो मातृशक्ति है, अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी मातृशक्ति के कारण ही बैठे हैं। मातृशक्ति इस देश के अंदर जहाँ पर मातृशक्ति का सम्मान होता है, जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, वो देश हमेशा आगे बढ़ता गया है। जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहाँ पर बड़े बड़े भंडार भी खाली हो जाते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा, अपनी मातृशक्ति से, अपनी बहनों से अनुरोध करूंगा कि आपको भी राजनीति के अंदर आना चाहिए। और सुरक्षा की बात करी जाए तो दिल्ली सरकार तो सुरक्षा के कदम हर तरह से उठा रही है। दिल्ली का दुर्भाग्य ये कि दिल्ली में तो क्या राजनीति में आने से महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी? क्योंकि सर जरूरी नहीं है, कुछ महिलाएं घर में रह के अपना घर संभाल कर ज़्यादा वो करती हैं। आपकी बात का जवाब दे दूँ, 2012 के अंदर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार कहती थी अगर अपने कानून बनाने तो राजनीति में और खुद बनाओ। हम सोचते थे राजनीति दलदल है, लेकिन हमने सोचा दलदल में जब कूदेंगे जब ये दलदल साफ होगी। हम एक आम घरों के लड़के हैं, मेरा कोई बैकग्राउंड राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बैकग्राउंड कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी की फैमिली में भी कोई आज तक नेता नहीं बना। गोपाल राय जी की फैमिली में कोई नेता नहीं बना। मनीष सिसोदिया जी खुद आपके प्रोफेशन से आते हैं, वो पत्रकार थे। तो हमें लोगों की मूलभूत जरूरतों का पता था, हम भी उन समस्याओं से गुजर के आए हैं। तो ऐसे ही महिलाओं को उनकी समस्याओं का पता है। और कुछ महिलाएं अगर भागीदारी राजनीति में करेंगी, बराबर की राजनीति में करेंगी, जब वो पुरुष नेता को पैदा कर सकती हैं तो वो खुद भी राजनीतिक नेतृत्व कर सकती हैं। तो वो अपनी समस्याओं को उठाएंगी जोर शोर से। अभी सरकारें उठा रही हैं। दिल्ली सरकार ने अभी बसों में मार्शल तैनात किए, पैनिक बटन लगाया। अभी आपको अभी पता नहीं होता, अभी पैनिक बटन का सिस्टम शुरू किया है, क्लस्टर बसों में किया है। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली में 3 एजेंसियां काम करती, 3 सरकार चलती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट देखा गया है, हमारे सर्वे से देखा गया है कि अभी भी बसों में मार्शल के होने के बाद भी सर वही मिसबिहेव लड़कियों के साथ किया जा रहा है। अभी भी लड़कियां परेशान हैं, माँ बाप लड़कियों को घर से बाहर निकलने में, अभी आधी रात में दिल्ली में ही मैं आपको अगर कहूँ कि दिल्ली में आए दिन कोई ना कोई केस निकल के आता है। तो सर ऐसा क्या, कहाँ पर अभी भाई ये वीकनेस आ रही है कि जिसकी वजह से अभी ये केस इस तरह से बदतमीजियां थमने का नाम नहीं लेती हैं? देखिए, मानसिकता का परिचय देती है। कुछ लोगों की मानसिकता खराब है होती है, जो ऐसे काम करते हैं, जो अपने रिस्पेक्ट करना नहीं जानते माँ बहनों की। घर के अंदर भी वैसा ही कार्य करते होंगे, मेरे को उम्मीद है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। जो दिल्ली पुलिस सीधा रिपोर्टिंग करती है अमित शाह जी को। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उससे पहले राजनाथ जी थे, कांग्रेस की सरकार में शिंदे जी थे। दिल्ली पुलिस भी एमसीडी से कम भ्रष्ट नहीं है। आज थाने में एक आदमी कंप्लेंट लेके चला जाए, उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होती। थाने का जो डीओ होता है, ड्यूटी ऑफिसर होता है, वो उसको बदतमीजी से बोलता है किसी भी थाने का, जबकि उसका फर्ज बनता है सर करके बात करे वो वहाँ पे। अगर कोई 100 नंबर कॉल कर देता है, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, उससे तो तमीज़ से बात की जाती है। अगर कोई अनपढ़ होता है, उसको धमकाया जाता है, 100 नंबर कॉल क्यों करी। तो इस तरह की कानूनी व्यवस्था अमित शाह जी ने पैदा कर दी है। मेरे ये पूरा राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं। दिल्ली पुलिस को पब्लिक पे कम लगाते हैं, नेताओं पे ज़्यादा लगाते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ध्यान देते हैं कि सिविल डिफेंस वाले चलान नहीं कर सकते। चलान करना एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। जो ट्रैफिक पुलिस भी होती है ना, इनको दिल्ली पुलिस ने पावर नहीं दे रखी, इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पावर दे रखी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसको पावर देना चाहे, किसको नहीं देना चाहिए, वो उनकी वो है। एक राजनीतिक बयान देती है, दिल्ली पुलिस भी राजनीतिक तरीके से चलती है। मैं दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध करना चाहूँगा, आज महिला डे है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश की, हमारी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करें, उनकी बातें सुने, जो मन चले हैं उनको पकड़ने का काम करें, उनकी सुने। लेकिन सुनवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं मन चले भी निकल जाते हैं, उनके भी हौसले बढ़ते हैं। हौसलों को ना बढ़ना दिया जाए तो ये अपराध रुक सकते हैं। और इसके लिए हम जो कर सकते हैं, अभी आप दिल्ली के अंदर जाओगे, लगभग हर वार्ड के अंदर CCTV कैमरे लगे हैं। अभी दूसरे फेस में भी कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं 4-5 दिन पहले पढ़ रहा था अखबार, उसमें दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट थी कि CCTV कैमरे जो दिल्ली सरकार ने लगाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनसे काफ़ी केस सोल्व हुए हैं। तो इसका मतलब कुछ अपराध तो कम हुआ है।
तो सर आज जैसे महिला दिवस है, उस पे आप हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मातृशक्ति को तो मैं क्या संदेश दूंगा, महिला दिवस है, हमारी मातृशक्ति के कारण ही हम यहाँ पे हैं। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि आप गर्व से, अभी तक हमारे देश के अंदर कुछ ग्रामीण एरिया है या जो भी है दब के रह जाता है, महिलाओं को दबा के रखा जाता है, लेकिन मैं तो पुरुषों को भी कहना चाहूँगा आप सम्मान करें। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वो घर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। और महिलाओं को भी कहना चाहूँगा कि आपको भी दलदल में उतरना पड़ेगा, इस राजनीति के अंदर आना पड़ेगा, आप भी अपनी भागीदारी राजनीति के अंदर सुनिश्चित करें ताकि आप भी महिलाओं की आवाज़ उठा सकें।